बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब सैयद मोहम्मद आसम ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन बग एंड डिबगिंग। प्रोग्राम में बग्स क्या होती हैं और उसकी डिबगिंग कैसे करते हैं हम लोग। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे वो मैंने टाइप ऑफ एरर्स एंड एरर्स विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट error to locate and remove, justify your answers। आज हम लोगों ने सबसे पहले बात करेंगे बग और डिबगिंग क्या होती है, उसमें कौन सी एरर प्रोग्राम जब आप बना रहे होते हैं डेवलपमेंट होती हैं और उनको कैसे खत्म करना है उनके बारे में। सबसे पहले बग क्या होती है, इसमें जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट किस्म की एरर जो होती है वो डेवलप हो जाती है, वो क्रिएट हो जाती है। उसमें कौन कौन से एरर्स कौन सी होती है, एरर इन प्रोग्राम नॉन एज इन बग्स। जो प्रोग्राम में मिस्टेक होती है आपकी वो बग्स कहलाती है। जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कुछ एरर्स आपके पास लिखी जाती है, मिस्टेक हो जाती है, वो एरर जो होती है वो बग्स कहलाती है। एरर इन प्रोग्राम इज नॉन एज ए डिबगिंग। जब तक किसी भी प्रोग्राम में एरर होगी, जब आप उसको कंपाइल करेंगे वो ट्रांसलेट नहीं होगा, सबसे पहले उन एरर्स को रिमूव किया जाएगा। उसके बाद वो प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा ना उसकी ब्रेक फाइल बनेगी। अब डिबगिंग क्या प्रोसेस होता है, डिबगिंग प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, उन प्रोग्राम्स के अंदर जो एरर्स होती हैं उनको तलाश फाइंड करके उसको रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव करेंगे, द प्रोसेस फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डिबग। यानी प्रोग्राम के अंदर जो एरर्स होती है उनको जो फाइंड आउट करना होता है और उसको रिमूव करना होता है वो डिबग या डिबगिंग कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स है, डिफरेंट टाइप कौन कौन से एरर्स हैं, उनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं जिसको हम लोग प्रोग्राम में बना रहे होते हैं वो अकर्स होती हैं। उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एरर अकर व्हाइल राइटिंग ए सीक्वेंस। आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं मुख्य किस्म की एरर होती है वो रूमा होती है। उसमें पहली एरर जो होती है वो सिंटैक्स एरर होती है डिफरेंट। सेकंड जो होती है उसमें रन टाइम एरर्स होती है और थर्ड वन जो होता है वो लॉजिकल एरर्स होती है। तीन तरह की एरर जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, स्क्रीन का प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जिसमें डीसी टीचर्स के अंदर लैंग्वेज ट्रांसफर विंडो एडिट विंडोज के अंदर प्रोग्राम को गाइड कर रहे होते हैं, तो तीन तरह के एरर डिस्प्ले कर हो रही होती है। उसमें सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, उसके बाद लॉजिकल एरर होती है। इसमें सिंटैक्स एरर क्या होती है, रूल्स होती हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको सिंटैक्स कहते हैं। फ्लेक्शन रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम नोन एज ए सिंटैक्स। रूल्स हैं जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंतखाब करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, उसे सिंटैक्स कहते हैं। और जितनी भी प्रोग्राम स्टेटमेंट उस रूल्स के मुताबिक लिखी जाती है। ऑल स्टेटमेंट आर रिटन अकॉर्डिंग टू दीस रूल्स। उस लैंग्वेज के रूल्स होंगे, उन रूल्स के मुताबिक प्रोग्राम स्टेटमेंट को लिखा जाएगा। उसके बाद सिंटैक्स एरर को फाइंड और रिमूव किया कैसे किया जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए इसको रिमूव किया जा सकता है। जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं। जब आप उसको ट्रांसलेट अटेम्प्ट करते हैं, उसको ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है उसके ग्रामेटिकल रूल्स को देखना होता है। और उसमें स्लाइड मिस्टेक भी होती है, आती है, उसको फाइंड आउट करना इजी होता है। उसको फाइंड आउट किसके तरीके किया जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जरिए उसको फाइंड आउट किया जाता है। प्रोग्राम कंटेनिंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अगर प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर होगी, ग्रामेटिकल रूल्स की वो आपने उसकी वायलेशन की होगी, तो वो कभी भी उसको ट्रांसलेट सक्सेसफुली नहीं करेगा, उसको ट्रांसलेशन उसकी कभी भी नहीं होगी। देयर आर मैनी काजेज ऑफ सिंटैक्स एरर्स हैं, इसकी बहुत सारा वजूहात हो सकती हैं सिंटैक्स एरर की। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं, किस तरीके से उसकी काजेज हैं। आप पहली काजेज जो होती हैं उसकी स्टेटमेंट टर्मिनेटेड मिसिंग एट एंड ऑफ द स्टेटमेंट। पहली वजह जो होती है सिंटैक्स एरर की, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मिसिंग होता है। अब ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है, जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कोलन लगाना होता है। सेमी कोलन जो होता है ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स होता है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो डियर स्टूडेंट, आपने प्रोग्राम स्टेटमेंट के एंड पे आप उसको सेमी कोलन नहीं लगाया, जब आप कंपाइल करेंगे तो ये एरर जो होगी स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स की वजह से सिंटैक्स एरर जो होगी वो अकर होगी। सेकंड जो है एनी डेलीमीटर इज मिसिंग। जब आप प्रोग्राम की बॉडी बना रहे होते हैं, हमने कल भी लास्ट आर्टिकल में भी हमने पढ़ा था, प्रीवियस आर्टिकल में हमने पढ़ा था, उसमें हमने स्टेटमेंट डेलीमीटर्स के बारे में पढ़ा था। ये करली ब्रेसेस जो होती हैं ये स्टेटमेंट डेलीमीटर्स होते हैं। आपने सपोज कर लें स्टेटमेंट डेलीमीटर, आपने ओपनिंग डेलीमीटर तो लगा ली है, उसका क्लोजिंग नहीं किया, तब ये एरर आ जाएगी।
अगर सपोज कर लें आपने स्टेटमेंट ओपनिंग तो आपने ओपनिंग नहीं की तो आपने उसकी क्लोजिंग कर ली, तभी उसकी मिसिंग हो जाएगी। इस स्टेटमेंट डेलीमीटर्स का भी आपने ख्याल रखना होता है। आया उसकी बॉडीज़ के अंदर जहाँ पे कलेक्शंस ऑफ बॉडीज़ है, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, या बॉडीज़ के अंदर आपने कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया हुआ है, आपने देखना है कि आपने जो कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया उसको क्लोज भी करना होता है। उसके बाद है मिसस्पेल कीवर्ड इन यूज़ इन सी प्रोग्राम। मिसस्पेल की वजह से भी है, जो कीवर्ड्स प्रोग्राम के अंदर आते हैं उनकी वजह से भी एरर आती है, सिंटैक्स एरर। अब मिसस्पेल क्या होते हैं, कीवर्ड्स पे है क्या चीज़, जिस वक्त कीवर्ड जो होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड को कीवर्ड्स कहा जाता है। ये प्री डिफाइन होते हैं, प्री यूज्ड होते हैं, कैन नॉट यूज एनी अदर पर्पस। ये क्या काम करते हैं, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपने टाइपिंग कर दी है FORR आपने लिख दिया है, या आपने प्रिंट लिख दिया है, या आपने स्कैन लिख दिया है। इंस्टेड ऑफ फॉर आपने स्पेलिंग लिखने थे FOR, कीवर्ड्स के स्मॉल लेटर में लिखना था आपने उसके डियर स्टूडेंट क्या कर दिया, आपने FORR लिख दिया है। तो ये एरर कौन सी होगी, सिंटैक्स एरर होगी। इसी तरीके से आपने प्रिंट लिख दिया है, किसकी जगह प्रिंट एफ। आपने आउटपुट स्टेटमेंट के लिए जो स्पेसिफिक वर्ड्स होता है सी लैंग्वेज के अंदर वो प्रिंट एफ होते हैं। आपने डियर स्टूडेंट क्या किया, आपने प्रिंट एफ की जगह आपने प्रिंट लिख दिया, ये भी एरर कौन सी होगी, ये भी सिंटैक्स एरर होगी। स्कैन है, आपने प्रोग्राम की इनपुट के स्टेटमेंट के तौर पर आपने स्कैन एफ लिखना था, आपने लिख दिया स्कैन, तो ये एरर भी कौन सी एरर होगी, ये सिंटैक्स एरर होगी। इन एरर को जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं, स्पेलिंगों की मिसिंग हो सकती है, डेलीमीटर की मिसिंग हो सकती है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर की मिसिंग होती है। इन एरर्स ये रूल्स होते हैं जिसकी आप वायलेशन कर रहे होते हैं। वायलेशन करने की वजह से जब आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जो इसको प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो क्या काम करता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है उन एरर्स को, फाइंड आउट करता है, उसकी काजेज़ जो होती हैं स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज के तौर पर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है, जिसमें हम क्या काम करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद अगेन उसको जाकर उस लाइन के ऊपर स्पेसिफिक लाइन के अंदर जहाँ पे एरर आती है उसको अब जाकर रिमूव कर लेते हैं। इसी के से सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करना आसान होता है। इन एरर को तलाश करने के लिए जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड एरर है डियर स्टूडेंट आपकी रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर कौन सी एरर होती है, ये भी एरर की टाइप्स होती है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन डिस्प्ले होती है। ए टाइप ऑफ एरर दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम जब चल रहा होता है उस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। इट अगर व्हेन स्टेटमेंट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इनलीगल ऑपरेशन, ये उस वक्त रूनमा होती है जब आप कंप्यूटर को इनलीगल ऑपरेशन का करने के लिए कहते हैं, सच एज डिवाइडेड नंबर बाय जीरो। अब सपोज कर ले आप नंबर किसी को जीरो के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या काम करेगा, उस नंबर को भी जीरो बना देते हैं। यूज़र में आज द प्रोग्राम टू ओपन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यूज़र प्रोग्राम की ऐसी फाइल का कह देता है जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद नहीं है। ये भी कौन सी एरर होगी, रन टाइम एरर होगी। यूज़र में भी इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा, यूज़र क्या काम करता है, आपने डाटा अपने इंटीजर में देना था, आपने उसके रॉन्ग टाइप डाटा दे दिए, उसकी वजह से भी ये रन टाइम एरर अकर हो जाएगी। उसके बाद यूज़र रन टाइम एरर डिटेक्टेड एंड डिस्प्ले बाय द कंप्यूटर। जैसे आपको लॉजिकल सिंटैक्स एरर को फाइंड आउट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको डिटेक्ट करते हैं, रन टाइम एरर को डिटेक्ट करने के लिए कौन डिटेक्ट करता है, उसको डिस्प्ले करता है, कंप्यूटर डिस्प्ले करवा रहा होता है। ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम चल रहा होता है, कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। कंप्यूटर क्या डियर स्टूडेंट करता है, उसकी एग्जीक्यूटिंग को रोक देता है और एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है जिसमें उसकी काजेज़ बताई जाती हैं, कौन सी एरर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुई है। इसी के साथ आप लोगों ने लॉजिकल एरर के बारे में पढ़ना है। लॉजिकल एरर, ये भी एरर की टाइप्स होती है, ठीक है। लॉजिकल एरर टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर्स। ये लॉजिकल एरर की कैसी टाइप्स होती है जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से होती है। अब पुअर लॉजिक क्या होती है, जब प्रोग्राम अभी अनट्रेंड होता है, जो प्रोग्रामर यूज़र जो होता है प्रोग्राम बनाने वाला होता है उसका भी रूल्स का नहीं पता होता, वो उसकी रूल्स की वायलेशन कर रहा होता है। इन केस वो क्या काम करता है, उसको पता नहीं होता उसकी आउटपुट क्या लेना चाहते हैं, उस वक्त ऐसी एरर रूनमा होती है। कौन सी एरर होती है, वो लॉजिकल एरर होती है। स्टेटमेंट विद लॉजिकल एरर मे बी प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग रिजल्ट। जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं लॉजिकल एरर में होता है, तो उसमें क्या काम करता है, हमें कैसे पता चलेगा इसकी लॉजिकल एरर आई है हमारे इस प्रोग्राम्स के अंदर, उसका अनएक्सपेक्टेड जो रॉन्ग रिजल्ट होता है उससे हमें पता चलता है कि इसमें लॉजिकल एरर आ गई है। उसके बाद कहते हैं कि लॉजिकल एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द प्रोग्रामर, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रांसलेटर। इसको ट्रांसलेटर्स के डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप
जैसे हमने सिंटैक्स एरर के बारे में पढ़ा था, इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिटेक्ट करता है। रन टाइम एरर के अंदर हमने पढ़ा था, इसको कंप्यूटर्स के जरिए इसको डिटेक्ट किया जाता है जब प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन लॉजिक एरर को कोई ऐसा फार्मूला नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके जरिए इसको डिटेक्ट किया जाए कहाँ पे लॉजिक एरर आ रहा है। स्टूडेंट, लॉजिक एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम को थारोली चेक करना पड़ेगा, उसको एग्जाम लेना पड़ेगा, एक 1 बाई 1 स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा कहाँ पे लॉजिक एरर रूनमा हुई है। सम एग्जाम्पल है, लॉजिक एरर में आपने क्या किया, कंडीशन लगा दी है, आपने लगाना था a ग्रेटर लेस देन 5, आपने a ग्रेटर देन 5 लगा दिए। आपने क्या काम किया, रॉन्ग कंडीशन लगा दी, आपने a लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ a ग्रेटर देन 5, आपने लगाना था a ग्रेटर देन 5, आपने लगा दिया लेस देन 5 लगा दिए। तो ये एरर्स कौन सी होगी, ये भी लॉजिकल एरर होगी। आपने प्रोग्राम क्या होगा, इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, उसके जो आंसर को देखने के बाद हम लोग क्या काम करेंगे, होल प्रोग्राम को थारोली दोबारा से चेक करेंगे कहाँ से ये लॉजिकल एरर डेवलप हुई है। एवरेज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, आपने लगाना था एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5। आपने डियर स्टूडेंट क्या कर दिए, आपने टोटल मल्टीप्लाई 5 कर दिए। जब आप टोटल मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो उसका तो रिजल्ट जो होगा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट आएगा। हमें चाहिए था एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5। आपने क्या किया, यहाँ पे भी गलती कर ली। जब गलती करेंगे प्रोग्राम की जो रिजल्ट होगा वो रॉन्ग आएगा, प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देगा प्रोग्राम। इसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर इन तीनों में कौन सी एरर होती है, जिसको तलाश करना और उसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर डियर स्टूडेंट होती है वो लॉजिकल एरर होती है, जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, जो लॉजिकल एरर होती है डियर स्टूडेंट, इसको डिटेक्ट नहीं करता कंपाइलर। जैसे मैंने अभी बात की थी कि सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो होता है, इसमें इजी टू फाइंड आउट हो जाता है एरर्स, मैसेज भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ जाता है, उसकी काजेज भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है और उसको लाइन भी हाईलाइट कर देता है जिसमें एरर को डिस्प्ले किया, एरर अकर हुई थी। इस तरीके से जब लॉजिकल एरर की बात करते हैं, लॉजिकल एरर कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, इसका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की वजह से होता है, ना तो प्रोग्राम को क्रैश करता है, ना तो उसको डिटेक्ट करता है एरर्स को, ना प्रोग्राम को क्रैश करता है। इसलिए इसको तलाश करना जो है डिफ़िकल्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी भी एग्जीक्यूशन रुक जाती है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब रन टाइम एरर अकर्स होती है। लेकिन लॉजिकल एरर जो होता है इसमें प्रोग्राम को वो क्रैश नहीं करता। यूज़र नीड टू रिव्यू द होल प्रोग्राम, यूज़र को क्या काम करना पड़ेगा, लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए पूरे प्रोग्राम को दोबारा से देखना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा, जितने भी इसमें फंक्शन लगाए होंगे सबको वो चेक करेगा कहाँ से वो लॉजिकल एरर आएगा, टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर। ये लॉजिकल एरर को तलाश करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सारे प्रोग्राम को एक एक करके उसकी एक एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा किस जगह पे लॉजिकल एरर अकर हुई है। इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम्स, उससे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगे, सम टाइम होता है, कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं उसको एरर को तलाश करने के लिए। क्या काम करने की, टू डिटेक्टिंग द फॉर लॉजिकल एरर को तलाश करने के लिए हो सकता है सम टाइम जो होता है काफ़ी टाइम लग जाता है। डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा आर्टिकल था, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आर्टिकल में एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।